आपने नोटिस किया है मार्च का महीना चल रहा हो जहां पर आम तौर पर गर्मी की शुरुआत हो जाती है। लोग एसी और कूलर्स की तैयारियां करने लगते हैं, लेकिन इस बार कुछ अलग सा हो रहा है। कहीं पर तेज बारिश हो रही है, कहीं ओले गिर रहे हैं और कुछ जगहों पर तो ठंड वापस लौट आई है। कश्मीर में फिर से बर्फबारी शुरू हो चुकी है, दक्षिण भारत में जमीन ओलों से सफेद हो चुकी है और उत्तर भारत में अचानक टेम्परेचर गिर चुका है। आखिर ये हो क्या रहा है? क्या यह सिर्फ एक नॉर्मल मौसम बदलाव है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा खतरा छिपा हुआ है? आज इस वीडियो में हम यही जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर भारत में अचानक मौसम क्यों बदल रहा है, इसके पीछे की असली वजह क्या है और इसका असर हम सब पर क्या पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये हो क्या रहा है। इस समय भारत के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरह का मौसम देखने को मिल रहा है और यही सबसे चौंकाने वाली बात है। उत्तर भारत के कुछ राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार और हरियाणा में अचानक हवाएं तेज हो चुकी हैं। धूल भरी आंधियां चल रही हैं और बारिश लगातार हो रही है। तापमान 3 से 5 डिग्री तक गिर चुका है। वहीं पहाड़ी राज्यों जैसे जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में भी स्नोफॉल जारी हो चुका है। मार्च के महीने में स्नोफॉल का होना काफी रेयर माना जाता है। मध्य भारत में एमपी और राजस्थान जैसे राज्यों में भी ओले गिर रहे हैं, जिससे फसलों को काफी नुकसान पहुंच रहा है। दक्षिण भारत भी इस घटना से बचा हुआ नहीं है। कर्नाटक और तमिलनाडु जैसे राज्यों में हेलस्टॉर्म यानी ओले इस तरह गिर रहे हैं कि सड़कें पूरी बर्फ जैसी दिखने लगी हैं। पूर्वी भारत, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में भी थंडर स्टॉर्म और लाइटनिंग का खतरा बढ़ चुका है। इन सभी घटनाओं को लगातार देखकर एक वार्निंग जारी की जा रही है कि आने वाले 2-3 दिनों तक मौसम इसी तरह अनस्टेबल रह सकता है। लेकिन सवाल वही है, आखिर ये सब अचानक क्यों हो रहा है? तो चलिए इसके पीछे का कारण समझते हैं। इसके पीछे, इस तरह के मौसम बदलाव के पीछे कई तरह के कारण हो सकते हैं, जैसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जो काफी सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है। ये एक खास तरह का लो प्रेशर सिस्टम होता है जो मेडिटेरेनियन सी और यूरोप की तरफ से उठता है और भारत के उत्तर पश्चिम हिस्से में प्रवेश करता है। ये भी सिस्टम एक्टिव होता है, बारिश, बर्फबारी और तेज हवाएं अपने साथ लेकर आता है। लेकिन इस बार जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आया है वो ज्यादा शक्तिशाली और लगातार एक्टिव है। दूसरा जो काफी बड़ा कारण हो सकता है वो हो सकता है जेट स्ट्रीम में बदलाव। जेट स्ट्रीम एक बहुत तेज हवा की धारा होती है जो हजारों किलोमीटर तक फैली होती है। जब इसमें डिस्टर्बेंस आता है तो मौसम का पैटर्न पूरी तरह बदल जाता है और इस बार जेट स्ट्रीम अनस्टेबल हो चुकी है, जिसकी वजह से ठंडी हवाएं और गर्म हवाएं आपस में मिक्स हो रही हैं। तीसरा जो एक बड़ा कारण हो सकता है मौसम बदलाव का वो होगा क्लाइमेट चेंज। आज पूरी दुनिया में क्लाइमेट चेंज का असर दिख रहा है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से धरती का टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसका मतलब सिर्फ गर्मी नहीं है। इससे मौसम अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है, एक्सट्रीम इवेंट्स बढ़ जाते हैं, यानी जहां गर्मी होनी चाहिए वहां पर ठंड हो जाती है और जहां पर सूखा होना चाहिए ऐसे इलाकों में बारिश होने लगती है। और यही हाल अभी भारत में भी हो रहा है। एक और जो बड़ा कारण हो सकता है वो हो सकता है ह्यूमिडिटी प्लस प्रेशर का। भारत में इस समय हवा में नमी काफी ज्यादा हो चुकी है और प्रेशर सिस्टम लगातार बदल रहे हैं। इससे अचानक क्लाउड फॉर्मेशन होता है और तेज बारिश या स्टॉर्म आ जाता है। अब ये समझने का हम प्रयास करेंगे कि इसका असर आम जीवन पर क्या पड़ेगा। तो इस मौसम बदलाव से जो बड़े नुकसान हो सकते हैं वो किसानों के लिए सबसे बड़ा खतरा हो सकता है। फसलें खराब हो सकती हैं, ओले गिरने से भारी नुकसान हो सकता है। कुछ और बड़े नुकसान, अचानक मौसम बदलाव से लोग बीमार पड़ सकते हैं। उनको कोल्ड और वायरल फीवर जैसी बीमारियां उनको जकड़ सकती हैं। स्टॉर्म और लाइटनिंग से बिजली और ट्रांसपोर्ट प्रभावित हो सकता है और फ्लाइट्स और ट्रेन्स में भी डिले आ सकता है। कुछ फायदे जो इस मौसम को लेकर आम आदमी को हो सकते हैं वो होंगे, गर्मी से थोड़ा परेशानी कम हो सकती है, पानी की कमी कुछ हद तक कम हो सकती है और एनवायरनमेंट को टेम्परेरी रिलीफ मिल सकता है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो नुकसान ज्यादा और फायदे कम हैं। अब हम समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर जो ये मौसम की उथल पुथल हो रही है इसके पीछे का रहस्य क्या है। ये सिर्फ एक मौसम बदलाव नहीं, ये एक संकेत है। धरती का बैलेंस धीरे धीरे बिगड़ रहा है, ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं और समुद्र का लेवल अचानक बढ़ रहा है। और सबसे खतरनाक चीज, मौसम अब प्रेडिक्टेबल नहीं रहा, यानी भविष्य में ऐसे बदलाव और ज्यादा देखने को मिल सकते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि मार्च में ठंड और बारिश आखिर हो क्यों रही है। यह सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि एक वार्निंग है भविष्य की। अगर आपको ये जानकारी यूजफुल लगी
तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही ट्रेंडिंग और शॉकिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है हर खबर की असली सच्चाई।